स्त्रियां आमतौर से दृश्य बनना पसंद करती, पुरुष आमतौर से दर्शक बनना पसंद करते। मनोवैज्ञानिकों की भाषा में स्त्रियों को वो कहते हैं एग्जिबिशनिस्ट, नुमाइशी। उनका सारा रस नुमाइश बनने में। मुल्ला नसरुद्दीन मक्खियां मार रहा था, बहुत मक्खियां हो गई, तो पत्नी ने कहा इनको हटाओ। आईने के पास मक्खियां मार रहा था, बोला कि एक जोड़ा, दो मादाएं बैठी। पत्नी ने कहा हद हो गई, तुमने पता कैसे चलाया कि नर हैं कि मादाएं? उन्होंने कहा घंटे भर से आईने पे बैठी हैं, मादाएं होनी चाहिए, नर को आईने के पास क्या करना। स्त्रियां आईने से छूट ही नहीं पाती, आईना मिल जाए तो चुंबक की तरह खींच लेता है। सारी जिंदगी आईने के सामने बीत रही है, कपड़ों में, वस्त्रों में, सजावट में, श्रृंगार में। और बड़ी हैरानी की बात है, इतने सज धज के निकलती हैं, फिर कोई धक्का दे तो नाराज होती, कोई धक्का ना दे तो भी दुखी होंगी, क्योंकि धक्का देने के लिए इतना सज धजने का इंसान था, नहीं तो प्रयोजन क्या था। पति के सामने स्त्रियां नहीं सजती, पति के सामने तो वो भैरवी बनी बैठी रहती, क्योंकि वहां धक्का मुक्का समाप्त हो चुका है। लेकिन घर के बाहर जाएं तब बड़ी तैयारी करती हैं, वहां दर्शक मिलेंगे, वहां दृश्य बनना है। मनुष्य को, पुरुष को मनोवैज्ञानिक कहते हैं वोयूर। उसकी सारी नजर देखने में, उसका रस देखने में। स्त्रियों को देखने में रस नहीं, दिखाने में रस। इसलिए तो स्त्री पुरुषों का जोड़ा बैठ जाता, बीमारी के दो पहलू बिल्कुल एक साथ बैठ जाते। और ये दोनों ही अवस्थाएं रुग्ण हैं। अष्टावक्र कहते हैं मनुष्य का स्वभाव दृष्टा का है, न तो दृश्य बनना है और न दर्शक। अब कभी तुम ये भूल मत कर लेना, कई बार मैंने देखा है कुछ लोग ये भूल कर लेते हैं, वो समझते हैं दर्शक हो गए तो दृष्टा हो गए। इन दोनों शब्दों में बड़ा बुनियादी फर्क है। भाषा कोश में शायद फर्क ना हो, वहां दर्शक और दृष्टा का एक ही अर्थ होगा, लेकिन जीवन के कोश में बड़ा फर्क है। दर्शक का अर्थ है दृष्टि दूसरे पर है, और दृष्टा का अर्थ है दृष्टि अपने पर है। दृष्टि देखने वाले पर है तो दृष्टा, और दृष्टि दृश्य पर है तो दर्शक। बड़ा क्रांतिकारी भेद है, बड़ा बुनियादी भेद है। जब तुम्हारी नजर दृश्य पर अटक जाती है और तुम अपने को भूल जाते हो तो दर्शक। जब तुम्हारी दृष्टि से सब दृश्य विदा हो जाते हैं, तुम ही तुम रह जाते हो, जागरण मात्र रह जाता, होश मात्र रह जाता, तो दृष्टा। तो दर्शक तो तुम तब हो जब तुम बिल्कुल विस्मृत हो गए, तुम अपने को भूल ही गए, नजर लग गई। वहां सिनेमा हॉल में बैठे हो, 3 घंटे के लिए अपने को भूल जाते हो, याद ही नहीं रहती कि तुम कौन हो। दुख सुख चिंताएं सब भूल जाती, इसलिए तो भीड़ वहां पहुंचती। जिंदगी में बड़ा दुख है, चिंता है, परेशानी, कहीं चाहिए भूलने का उपाय। लोग बिल्कुल एकाग्र चित्त हो जाते, बस ध्यान उनका लगता ही फिल्म में। वहां देखते हैं पर्दे पे कुछ भी नहीं है, छायाएं डोल रही, मगर लोग बिल्कुल एकाग्र चित्त हैं। बीमारी भूल जाती, चिंता भूल जाती, बुढ़ापा भूल जाता, मौत भी आती हो तो भूल जाती। लेकिन दृष्टा नहीं हो गए हो तुम फिल्म में बैठ के, दर्शक हो गए, भूल ही गए अपने को। स्मरण ही ना रहा कि मैं कौन हूं। ये जो देखने की ऊर्जा है भीतर, इसकी तो स्मृति ही खो गई। बस सामने दृश्य है, उसी पर अटक गए, उसी में सब भांति डूब गए। दर्शक होना एक तरह का आत्मविस्मरण, और दृष्टा होने का अर्थ है सब दृश्य विदा हो गए, पर्दा खाली हो गया, अब कोई फिल्म नहीं चलती वहां, न कोई विचार रहे, न कोई शब्द रहे, पर्दा बिल्कुल शून्य हो गया, कोरा और शुभ्र सफेद। देखने को कुछ भी ना बचा, सिर्फ देखने वाला बचा। और अब देखने वाले में डुबकी लगी तो दृष्टा। दृश्य और दर्शक, मनुष्यता इनमें बटी। कभी कभी कोई दृष्टा होता है, कोई अष्टावक्र,
कोई कृष्ण, कोई महावीर, कोई बुद्ध, कभी कभी कोई जागता और दृष्टा होता है। तू सबका एक दृष्टा है। और इस सूत्र की खूबियां ये हैं कि जैसे ही तुम दृष्टा हुए तुम्हें पता चलता है दृष्टा तो एक ही है संसार में, बहुत नहीं। दृश्य बहुत है, दर्शक बहुत है। अनेकता का अस्तित्व ही दृश्य और दर्शक के बीच है। वो झूठ का जाल है। दृष्टा तो एक ही है। ऐसा समझो कि चांद निकला, पूर्णिमा का चांद निकला, नदी पोखर में, तालाब सरोवर में, सागर में, सरिताओं में, सब जगह प्रतिबिंब बने। अगर तुम पृथ्वी पर घूमो और सारे प्रतिबिंबों का अंकन करो तो करोड़ों अरबों खरबों प्रतिबिंब मिलेंगे, लेकिन चांद एक है, प्रतिबिंब अनेक है। दृष्टा एक है, दृश्य अनेक है, दर्शक अनेक है। वो सिर्फ प्रतिबिंब है, वो छायाएं हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति दृश्य और दर्शक से मुक्त होता है, न तो दिखाने की इच्छा रही कि कोई देखे, न देखने की इच्छा रही। देखने और दिखाने का जाल छूटा, वो रस न रहा, तो वैराग्य। अब कोई इच्छा नहीं होती कोई देखे और कहे कि सुंदर हो, सज्जन हो, संत हो, साधु हो। अगर इतनी भी इच्छा भीतर रह गई कि लोग तुम्हें साधु समझें, तो अभी तुम पुराने जाल में पड़े हो। अगर इतनी भी आकांक्षा रह गई मन में कि लोग तुम्हें संत पुरुष समझें, तो तुम अभी पुराने जाल में पड़े हो। अभी संसार नहीं छूटा। संसार ने नया रूप लिया, नया ढंग पकड़ा, लेकिन यात्रा पुरानी ही जारी है, सातत्य पुराना ही जारी। क्या करोगे देखकर? खूब देखा, क्या पाया? क्या करोगे दिखाकर? कौन है यहां जिसको दिखा के कुछ मिलेगा? इन दोनों से पार हटकर, द्वंद्व से हटकर जो दृष्टा में डूबता है, तो पाता है कि एक ही है। ये पूर्णिमा का चांद तो एक ही है। ये सरोवरों, पोखरों, तालाबों, सागरों में अलग अलग दिखाई पड़ता था। अलग अलग दर्पण थे, इसलिए दिखाई पड़ता था। मैंने सुना है एक राजमहल था, सम्राट ने महल बनाया था सिर्फ दर्पणों से। दर्पण ही दर्पण थे अंदर, कांच महल था। एक कुत्ता, सम्राट का खुद का कुत्ता, रात बंद हो गया, भूल से अंदर रह गया। उस कुत्ते की अवस्था तुम समझ सकते हो क्या हुई होगी। वही आदमी की अवस्था है। उसने चारों तरफ देखा, कुत्ते ही कुत्ते थे। हर दर्पण में कुत्ता था। वो घबरा गया, वो भौंका। जब आदमी भयभीत होता है तो दूसरे को भयभीत करना चाहता है। शायद दूसरा भयभीत हो जाए तो अपना भय कम हो जाए। वो भौंका, लेकिन स्वभाव था वहां तो दर्पण ही थे। दर्पण दर्पण से कुत्ते भौंके, आवाज उसी पर लौट आई, अपनी ही प्रतिध्वनि थी। रात भर भौंकता रहा और बागता और दर्पणों से जूझता लहूलुहान हो गया। वहां कोई भी न था, अकेला था। सुबह मरा हुआ पाया गया। सारे भवन में खून के चिन्ह थे। उसकी कथा आदमी की कथा है। यहां दूसरा नहीं, यहां अन्य है ही नहीं। जो है अनन्य है। यहां एक है, लेकिन उस एक को जब तक तुम भीतर से ना पकड़ लोगे ख्याल में ना आएगा। तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। अष्टावक्र कहते हैं सचमुच मुक्त है। इसे कल्पना मत समझना। आदमी बहुत अद्भुत है। आदमी सोचता है कि संसार तो सत्य है और ये सत्य की बातें सब कल्पना है। दुख तो सत्य मानता है, सुख की कोई किरण उतरे तो मानता है कोई सपना है, कोई धोखा है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं बड़ा आनंद मालूम हो रहा है। शक होता है ये कहीं भ्रम तो नहीं।
दुख में इतने जन्मों जन्मों तक रहे कि भरोसा ही खो गया कि आनंद हो भी सकता है। आनंद असंभव मालूम होने लगा है। रोने का अभ्यास ऐसा हो गया है, दुख का ऐसा अभ्यास हो गया है, कांटों से ऐसी पहचान हो गई कि फूल अगर दिखाई भी पड़े तो भरोसा नहीं आता, लगता है सपना है, आकाश कुसुम, होगा नहीं, हो नहीं सकता। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं सचमुच मुक्त है, व्यक्ति बंधा नहीं है। बंधन असंभव है क्योंकि केवल परमात्मा है, केवल एक है। न तो बांधने को कुछ है, न बंधने को कुछ है। तू सदा सचमुच मुक्त है। इसलिए अष्टावक्र जैसे व्यक्ति कहते हैं कि इसी क्षण चाहे तो मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त है ही। मुक्ति में कोई बाधा नहीं, बंधन कभी पड़ा नहीं, बंधन केवल माना हुआ है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। एको दृष्टासी सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा अयमेव ही ते बंधो दृष्टारम पश्य सीतरम। एक ही बंधन है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है, और एक ही मुक्ति है कि तू अपने को दृष्टा जान ले। तो इस प्रयोग को थोड़ा करना शुरू करें। देखते हैं, वृक्ष के पास बैठे, वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, तो धीरे धीरे वृक्ष को देखते देखते उसको देखना शुरू करें जो वृक्ष को देख रहा है। जरा से हेरफेर की बात है। साधारणता चेतना का तीर वृक्ष की तरफ जा रहा है, इस तीर को दोनों तरफ जाने दें, इसका फल दोनों तरफ कर लें। वृक्ष को भी देखें और साथ ही चेष्टा करें उसको भी देखने की जो देख रहा है। देखने वाले को न भूलें, देखने वाले को पकड़ पकड़ लें, बार बार भूलेगा, पुरानी आदत है, जन्मों की आदत है, भूलेगा, लेकिन बार बार देखने वाले को पकड़ लें। जैसे जैसे देखने वाला पकड़ में आने लगेगा, कभी कभी क्षण भर को ही आएगा, लेकिन क्षण भर को ही पाएंगे एक अपूर्व शांति का उदय हुआ, एक आशीष बरसा, एक सौभाग्य की किरण उतरी। एक क्षण को भी अगर ऐसा होगा तो एक क्षण को भी मुक्ति का आनंद मिलेगा, और वो आनंद तुम्हारे जीवन के स्वाद को और जीवन की धारा को बदल देगा। शब्द नहीं बदलेंगे तुम्हारे जीवन की धारा को, शास्त्र नहीं बदलेंगे, अनुभव बदलेगा, स्वाद बदलेगा। यहां मुझे सुन रहे हैं, दो तरह से सुना जा सकता है। सुनते वक्त मैं जो बोल रहा हूं अगर उस पर ही ध्यान रहे और तुम अपने को भूल जाओ तो फिर तुम दृष्टा ना रहे, श्रोता ना रहे, श्रावक ना रहे। तुम्हारा ध्यान मुझ पे अटक गया तो तुम दर्शक हो गए। आंख से ही दर्शक नहीं हुआ जाता, कान से भी दर्शक हुआ जाता है। जब भी ध्यान ऑब्जेक्ट पर, विषय पर अटक जाए तो तुम दर्शक हो गए। सुनते वक्त सुनो मुझे, साथ में उसको भी देखते रहो, पकड़ते रहो, टटोलते रहो जो सुन रहा है। निश्चित ही तुम सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं। बोलने वाले पर ही नजर ना रहे, सुनने वाले को भी पकड़ते रहो, बीच बीच में उसको ख्याल लेते रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिस घड़ी में तुमने सुनने वाले को पकड़ा, उसी घड़ी में तुमने मुझे सुना, से सब व्यर्थ गया। जब तुम सुनने वाले को पकड़ के सुनोगे तब जो मैं कह रहा हूं वही तुम्हें सुनाई पड़ेगा। और अगर तुमने सुनने वाले को नहीं पकड़ा है तो तुम न मालूम क्या क्या सुन लोगे जो मैंने ना तो कहा ना अष्टावक्र ने कहा। तब तुम्हारा मन बहुत से जाल बुन लेगा, तुम बेहोश हो। बेहोशी में तुम कैसे होश की बातें समझ सकते हो? ये बातें होश की हैं, ये बातें किसी और दुनिया की हैं। तुमने अगर नींद में सुना तो तुम इन बातों के आसपास अपने सपने गूंथ लोगे, तुम इन बातों का रंग खराब कर दोगे, तुम इनको पोत लोगे, तुम अपने ढंग से इनका अर्थ निकाल लोगे, तुम इनकी व्याख्या कर लोगे। तुम्हारी व्याख्या में ही ये अद्भुत वचन मुर्दा हो जाएंगे। तुम्हारे हाथ लाश लगेगी अष्टावक्र की,
जीवित अष्टावक्र से तुम चूक जाओगे, क्योंकि जीवित अष्टावक्र को पकड़ने के लिए तो तुम्हें अपने दृष्टा को पकड़ना होगा। वहां है जीवित अष्टावक्र। इसे ख्याल में लो। सुनते हो मुझे, सुनते सुनते उसको भी सुनने लगो जो सुन रहा है। तीर दोहरा हो जाए, मेरी तरफ हो तुम्हारी तरफ भी हो। अगर मैं भूल जाऊं तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन तुम नहीं भूलने चाहिए। और एक ऐसी घड़ी आती है जब ना तो तुम रह जाते न मैं रह जाता। एक ऐसी परम शांति की घड़ी आती है जब दो नहीं रह जाते, एक ही बचता है। तुम ही बोल रहे हो, तुम ही सुन रहे हो, तुम ही देख रहे हो, तुम ही दिखाई पड़ रहे हो। उस घड़ी के लिए ही इशारा अष्टावक्र कर रहे हैं कि वो एक है दृष्टा और सदा सचमुच मुक्त है। बंधन स्वप्न जैसा है। आज रात तुम पूना में सोओगे, लेकिन नींद में तुम कलकत्ते में हो सकते हो, दिल्ली में हो सकते हो, काठमांडू में हो सकते हो, कहीं भी हो सकते हो। सुबह जाग के फिर तुम अपने को पूना में पाओगे। सपने में अगर काठमांडू चले गए तो लौटने के लिए कोई हवाई जहाज से यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, न ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, न पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा करनी ही नहीं पड़ेगी। सुबह आंख खुलेगी और तुम पाओगे कि पूना में हो। सुबह तुम पाओगे तुम कहीं गए ही नहीं, सपने में गए थे। सपने में जाना कोई जाना है। बंधन तो एक ही है तेरा कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। एक ही बंधन है कि हमें अपना होश नहीं, अपने दृष्टा का होश नहीं। एक तो यह अर्थ है इस सूत्र का, एक और भी अर्थ है, वो भी ख्याल में ले लेना चाहिए। साधारणतः अष्टावक्र के ऊपर जिन्होंने भी कुछ लिखा है उन्होंने दूसरा ही अर्थ किया है, इसलिए वो दूसरा अर्थ भी समझ लेना जरूरी है। वो दूसरा अर्थ भी ठीक है, दोनों अर्थ साथ साथ ठीक है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। तुम मुझे सुन रहे हो, तुम सोचते हो कान सुन रहा है, तुम मुझे देख रहे हो, तुम सोचते हो आंख देख रही। आंख क्या देखेगी? आंख को दृष्टा समझ रहे हो तो भूल हो गई। देखने वाला तो आंख के पीछे, सुनने वाला तो कान के पीछे। तुम मेरे हाथ को छुओ तो तुम सोचोगे तुम्हारे हाथ ने मेरे हाथ को छुआ, गलती हो रही। छूने वाला तो हाथ के भीतर छिपा है। हाथ क्या छुएगा? कल मर जाओगे, लाश पड़ी रह जाएगी, लोग हाथ पकड़े बैठे रहेंगे, कुछ भी ना छुएगा। लाश पड़ी रह जाएगी, आंख खुली पड़ी रहेगी, सब दिखाई पड़ेगा और कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा।